रात के 2 बज रहे थे। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा था। सब सो चुके थे, लेकिन विनय अपनी पढ़ाई को बंद करके अपनी गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहा था। और ये कोई नई बात नहीं थी। उसे अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हुए लगभग 3 साल हो चुके थे। ऐसा नहीं था कि विनय के माता पिता बहुत अमीर थे। विनय के पिता एक मजदूर थे, जो मजदूरी करके अपनी बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करते थे और हर महीने अपने बेटे को कुछ पैसे भेजा करते थे ताकि उसकी पढ़ाई पूरी हो सके और विनय को कभी भी मजदूरी ना करके एक अच्छी जॉब मिले। उनका यही सपना था। लेकिन एक दिन जब वो मजदूरी करने गए, उस दिन बहुत गर्मी थी, जिसकी वजह से उनका सर चकरा गया और वो दूसरी मंजिल से नीचे गिर गए और उनको बहुत ज़्यादा चोट आई। जैसे ही विनय की माँ को पता चला, उन्होंने तुरंत विनय को फ़ोन मिलाया कि बेटे, तेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, तो जल्दी से आ जा। विनय उसी वक्त गाड़ी पकड़कर जल्दी से घर आ जाता है। वहाँ से पता चलता है कि उसके पिताजी को हॉस्पिटल लेके गए हैं और फिर वो हॉस्पिटल चला जाता है और वो वहाँ देखता है कि किस तरह से उसकी माँ डॉक्टर के आगे गिड़गिड़ा रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने उनके पिताजी के ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए मांगे थे और उनकी माता बार बार यही कह रही थी, आप ऑपरेशन तो स्टार्ट कीजिए, मैं कैसे भी करके आपके पैसे जमा कर दूंगी। लेकिन डॉक्टर उनकी एक बात नहीं सुन रहे थे। उनका कहना बार बार यही था कि जब तक एडवांस जमा नहीं होगा तब तक ऑपरेशन नहीं होगा। माताजी ने सबके घर जा जाकर पैसों के लिए भीख मांगी, लेकिन उनकी मदद किसी ने नहीं की। ये सब विनय अपनी आंखों से देख रहा था और इसी कश्मकश में उसके पिताजी का देहांत हो जाता है। अब विनय को बहुत रोना आता है, बहुत पछतावा होता है। उसे दुख होता है कि इन 3 साल में पापा ने मेरे लिए कितनी मेहनत की, किस तरह से मजदूरी कर मेरे लिए पैसे जमा किए, मुझे पढ़ाने के लिए, मुझे काबिल बनाने के लिए। अगर आज मेरी जॉब लग गई होती तो शायद आज माँ को पैसों के लिए भटकना नहीं पड़ता, आज पापा का ऑपरेशन सही समय पर हो जाता और वो आज हमारे बीच होते। और फिर विनय की आंखें खुल जाती हैं। उसको समझ में आ जाता है कि पढ़ाई की वैल्यू क्या होती है। अगर वो सही समय पर सब कुछ कर लेता तो आज उसके पिताजी उसके साथ होते। यही गलती हर बच्चे कर रहे हैं, वो भी पढ़ाई को कभी सीरियस नहीं ले रहे। शायद वो भी किसी बुरे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि आपके माता पिता के सपने आपको ही पूरे करने हैं और कोई भी नहीं आएगा। आज वो हैं, उनका आशीर्वाद आपके पास है। उनकी दुआओं से, उनके आशीर्वाद से आप कुछ बन सकते हैं। अगर अभी भी आपने मेहनत नहीं की ना, तो ज़िंदगी में आप कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। पूरी ज़िंदगी सिर्फ पछतावा रहेगा कि काश उस वक्त पढ़ लिया होता। और ये काश सिर्फ काश बनकर रह जाएगा, क्योंकि जिनके लिए आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो तरक्की देखने वाले जब रहेंगे ही नहीं तो आपकी वो तरक्की किस काम की रहेगी। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, समझ जाओ, क्योंकि ये वक्त दोबारा लौट कर नहीं आएगा। जो हो गया सो हो गया। आज की दुनिया में किसी को भी मतलब नहीं है कि आप कैसे दिख रहे हो, आप क्या कर रहे हो। उनको अगर मतलब है तो सिर्फ इस चीज़ से कि आप कितना कमाते हो। जब तक आप कमाओगे नहीं ना, तब तक आपकी वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू बनाना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ बनने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात को एक करना पड़ेगा। दोस्ती यारी को भूलना पड़ेगा, मस्ती बाजी को भूलना पड़ेगा, गर्लफ्रेंड को भूलना पड़ेगा। सिर्फ अगर कुछ माइंड में रहना चाहिए ना, तो वो है सिर्फ पढ़ाई, क्योंकि सिर्फ वही आपके सपनों को पूरा कर सकती है, आपको ड्रीम जॉब दिला सकती है, आपके माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकती है।